वो हमारे लिए अब 1.5 घंटा दिया उन्होंने, तो प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल सर, तो हमारे लिए वो 5 मिनट तो जरूर दे सकते हैं। मोदी से हमसे क्यों मिलेंगे मैडम? वो तो उद्योगपति मिलते हैं या विदेश जाते घूमने, उन लोगों से मिले, हम गरीबों से नहीं मिलेंगे। हुई अब जो सरकार है, हम रेल मंत्री जी आए, उनका स्वागत किया, उनको हमने लेटर भी दिया, लेकिन हमें समस्या बताई, वही ये समस्या है, अभी कोई तक सुनवाई नहीं हुई। जो रेल मंत्री बने लालू जी, उनको हमने समस्या बताई, उन्हें हम नौकरी दे दी। पासवान जी को हमने समस्या बताई, उन्हें हमको वर्दी और पास दे दिया। सरकार बोलती मैडम 9 साल बेमिसाल, पर ऐसा कुछ भी नहीं करा उन्होंने। 1 रुपए का फायदा नहीं है हमारे लिए, हम जहाँ थे वहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी कभी गरीबों से मिलने के लिए गए क्या कहीं? मोदी जी मन की बात करते हैं एसी में बैठ के। सुविधा कहाँ मिल रही है? मेडिकल पास नहीं है, 2 मियाँ बीवी का पास मिलता है, फैमिली पास नहीं है, तो बच्चों को छोड़ के जाएं क्या? गरीब मजदूर है वो मर गया है और नीचे गया, गरीब गरीब हो गया, मजदूर अरबपति अरबपति हो गया। 10 साल में हमारा रेट भी नहीं बढ़ा गवर्नमेंट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। राहुल गांधी लगातार कोई ना कोई बात को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हाल ही में वो एक मंडी में गए थे लोगों से मिलने, और इस बीच अब वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन में कुलियों के बीच पहुंचे और कुलियों का अवतरण कर वो लोगों के साथ घूमे और उनकी बात जानी। इस बारे में कुलियों का क्या कहना है, क्या वो जनता की राय लेकर गए हैं, जनता के बारे में जाना है या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज वायरल हो रही है जो कि कहा जा रहा है कि सिर्फ दिखावा है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं लोगों से कितनी सच्चाई है इस बात पर। सर, आपका नाम? मेरा नाम वकील खान। जिस तरीके से राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से बात की, तो आप लोगों से बात करके गए, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा मैडम। किस किस मुद्दों पर बात हुई, क्या परेशानी है आप लोगों ने शेयर किया? आपको कोई बहुत परेशानी होगी, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे लिए तो मैडम उन्होंने मजदूरी के बारे में बात करी, कैसे काम करते हो, क्या परेशानी आती है क्या नहीं आती, ये बात करी। राजनीतिक कोई बात नहीं करी उन्होंने। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है कि जो वो बैग लेकर के आए थे, वो खुद से लेकर के आए, यहाँ पे किसी कुलियों का बैग नहीं था वो। मैडम वो तो पब्लिक तो कुछ भी कहती है। एक कुली था, वो अंदर से सवारी लेके आ रहा था। राहुल गांधी को हमने वर्दी पहनाई थी उनसे रिक्वेस्ट करके, उनको बैच भी बांधा था। राहुल गांधी से बोली हमारे तरह आप भी मजदूर करके दिखाओ, उनने सिर पर सामान रखा, उनने भी हमारे साथ मजदूरी करी, वरना वो कोई साथ में लेके नहीं आए, सवारी का बैग था वो। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सारा कुछ प्लान था, तो लगता है कि ये सब आपको पहले से पता था? नहीं मैडम, कोई प्लान नहीं था। हमारी अगस्त में एक वीडियो बनी थी, वो वायरल हुई, उसके तहत उन्होंने शायद वो कल देखी हो या पहले देख ली हो, अचानक उन्होंने प्लान बनाया और 8 बजे का टाइम था, हम चाय पी के लंच करने के लिए वहाँ चाय पी रहे थे जीआरपी थाने के सामने। वहाँ पे 2-3 गाड़ी आती है, आके सारे कुली बैठे थे, उनके बीच में राहुल गांधी सर आते हैं और बैठ जाते हैं एक फैमिली मेंबर की तरह। सारे को सौंट लग गया कि कौन आ गया हमारे बीच में, इतना बड़ा आदमी आ गया, खानदानी रईस आ गया। विपक्ष बोलता है खानदानी रईस, और हकीकत में खानदानी रईस वो बंदा हमारे बीच में आता है, नॉर्मल लोगों के बीच में हमारे दिल की बात जानता है, मजदूर के बीच में आके बैठता है। जैसे वो किसान से मिले, ट्रक ड्राइवर से मिले, मैकेनिक से मिले, सबका दर्द जाना है, सबका दर्द अलग अलग है, सबके बीच में बैठ के उन्होंने महसूस करा अपना दर्द। है कि आप लोगों ने कहा था उनसे मिलने के लिए, तभी वो मिलना है? नहीं मैडम, अचानक आए। हमारी एक वीडियो थी, हमने रिक्वेस्ट करी थी, जो सब्जी वाले सब्जी मंडी में मिले थे ना वो, उनके बाद हमने भी रिक्वेस्ट करी कि 5 मिनट का समय निकाल के राहुल जी हमारे पास आए, हमसे भी मिले। हमारी दिल की तमन्ना थी उनसे मिलने की, और वो आए। उन्होंने वीडियो देखा, शायद शाम को, कल ही देखा होगा, परसों देखा होगा, ये पता नहीं हमें, अचानक आए हमारे बीच में। अगर हमें पता होता तो हम उनका स्वागत करते, स्टेज रखते, फूल माला चढ़ाते, या फिर कुछ कुर्सी वगैरह बैठने के लिए, पानी वगैरह, कुछ ऐसी बातें करते, पर ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था, अचानक आए हुए। जिस तरीके से कि तो मोदी से मिलने का दिल नहीं है क्या? मोदी से हमसे क्यों मिलेंगे मैडम? वो तो उद्योगपति मिलते हैं या विदेश जाते घूमने, उन लोगों से मिले, हम गरीबों से नहीं मिलेंगे। हुए यानी मोदी आपके दर्द को नहीं समझते सर, वो हमारे नहीं समझते। वो उद्योगपति होते, पैसे वाले होते, उनके समझते, गरीब का दर्द कहाँ समझ रहे हैं? कह रहे हैं जितना विकास किया, जितनी योजनाएं लाए हैं, वो सब गरीबों के लिए ही लाए। गरीबों के लिए नहीं, गरीबों को लाए, हाँ मान रहे ना, गरीब को मार दिया, भूखा मार दिया, बेरोजगार मार दिया, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। भाई विपक्ष कह रहा है कि इस तरह मिलने से कुछ नहीं होगा, अगर आप कुछ कर सकते तो करिए, ऐसे मिलने से कुछ क्यों नहीं होगा मैडम? हम ऑल इंडिया में 70,000 कुली है, 70,000 कुली का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है कि एक मजदूर आदमी से इतने बड़े नेता, पीएम उम्मीद के दावेदार या पीएम के चुनाव लड़ने वाले आदमी हमसे आके मिले। सारे कुलियों का सीना चौड़ा हो गया एकदम फक्र से। और उम्मीद क्यों नहीं है? 70,000 कुली है, 70,000 कुली की फैमिली है, 70,000 गाँव है, 70,000 परिवार हैं। फ़र्क तो पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा मैडम। उनके भी दोस्त हैं, यार हैं, उनकी परिवार है कि हमारे बंदों से मिला, दर्द जाना, तो बहुत बातें फ़र्क पड़ने वाला 2024 में। जैसे पहले
पहले भारत जोड़ो यात्रा चुनाव आते ही समय शुरू की गई थी, अब जो दोबारा चुनाव आने वाले लोकसभा के उस पर भी फिर दोबारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई, तो लगता नहीं कि चुनाव को लेकर है, चाहे किसी भी राज्य में जो शुरू हो जाते हैं राहुल गांधी किसी न किसी यात्रा को लेकर, जैसे आपसे मिलने आए, मंडी में मिलने चले जाते हैं लोगों से। तो वो निकल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी करी है और किसी मंडी में या स्टेशन में जाते हैं निकलने के लिए, तो सिर्फ वो गरीबों की समस्याएं देखने के लिए आते हैं। यहाँ कोई टीवी कोई चैनल वाला गरीब लोगों की आवाज़ कहाँ उठा रिया, कहाँ पहुँचा रिया, तो वो खुद चल के गरीबों का हाल चाल पूछने निकले आते हैं। इसमें तो कोई बुराई है नहीं मैडम। यानी कि आप कहना चाहते हैं कोई और सरकार नहीं देख रही है गरीबों को? भाई मैंने तो अपना भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस काम करते हुए, इस कार्य को करते हुए। यहाँ कोई इतना बड़ा नेता या सत्ता पार्टी का कोई नेता यहाँ हमारे बीच में आकर सुनता तो मैं ज़रूर आपको बताता कि फला साहब हमारे पास आए थे। उम्मीद नहीं है कि अब कोई और आएगा, जैसे राहुल गांधी आ गए तो लगता नहीं है कि अब कोई और नेता आपसे मिलना आएगा? अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि नहीं आ सकता, ये तो कोई भी हमारे लिए तो सत्ता वाले आए या विपक्ष वाले आए, हम उनका स्वागत करेंगे। तो कैसे लगा आपको राहुल गांधी से? बहुत अच्छा लगा हमें, अच्छा लगा राहुल गांधी से मिलने, सब कुलियों से मिले, बातचीत भी हुई। कुली को उन्होंने समस्या भी पूछी, भाई तुम्हारे क्या समस्या है, हमने उनको समस्या भी बताई, उन्होंने समस्या का समाधान का हमें आश्वासन दिया था। अब जो बार बार आप कह रहे हो कि भाई सूटकेस में पहिए लगे हुए हैं, अमिताभ बच्चन की आपने फिल्म देखी? अमिताभ बच्चन ने भी सूटकेस सिर पर रखा था, भाई अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी आपने? अमिताभ बच्चन ने भी तो सूटकेस सिर पर रखा था, वो भी उसको खींच के ले जाते, क्यों नहीं लेके गए? जब मुसाफिर कुली करता है, अगर सूटकेस खींच के ले जाएंगे और मुसाफिर का नुकसान हो जाएगा तो उसको देगा कौन? आप कह रहे हैं कि जो समस्या है वो दूर करेंगे, तो लगता नहीं अभी जो आपकी समस्या है वो सरकार दूर नहीं कर पा रही? हम इस जो सरकार है, हम रेल मंत्री जी आए, उनका स्वागत किया, उनको हमने लेटर भी दिया, लेकिन हम ये समस्या बताई, भाई ये समस्या है, अभी कोई तक सुनवाई नहीं हुई। जो रेल मंत्री बने लालू जी, उनको हमने समस्या बताई, उन्हें हम नौकरी दे दी। पासवान जी को हमने समस्या बताई, उन्हें हमको वर्दी और पास दे दिया। अब भाई ये गवर्नमेंट सुनवाई नहीं कर रही तो हम क्या करें भाई? राहुल गांधी आएंगे तो सारी सुनवाई हो पाएगी? भाई ऐसा है, भाई वो तो सुनते हैं गरीबों की, जब तो मिलने के लिए आए गरीबों से। भाई उन्होंने ऑटो वालों से बात करी, कुलो वाले से बात करी, रिक्शा टैक्सी वालों से सारे से बात करी, उन्होंने सारे दर्द समझा। भाई गरीब को जो समझेगा, हमें तो गवर्नमेंट कोई सी हो, हमें तो हमारी सुविधा से मतलब, भाई हमें सुविधा चाहिए। भाई उस टाइम जो लालू थे, हम गए साहब, जो है हमें नौकरी की सरकार है, लग रही है कि उनके राज में आपको कोई सुविधाएं नहीं? हमारी सुविधा क्या, हमारी कोई रेट नहीं बढ़ी, 8-10 साल हो गई वो रेट हमारी 100 रुपये। महंगाई इतनी हो गई, अब बताओ 100 रुपये से क्या होगा कुली का? पेट पालन कैसे करेगा, कैसे बच्चे इनको पढ़ाएगा, कैसे उनका दवाई दारू करेगा, क्या करेगा? भाई इतनी महंगाई में 100 रुपये रेट है हमारी, बताओ 100 रुपये रेट से क्या होगा कुली को? भाई पेट पालन कैसे कर पाएगा कुली? तो ये है, अब सुबह से शाम तक 1-2-3 मजदूरी मिलती है, क्या होता है 400, 500, 300 रुपये कमा पाता है कुली। अब बच्चे इनको पढ़ाएगा, कुली अपने तरफ देखेगा, क्या करेगा? अब बड़े लोग हैं, इनकी कितनी तनख्वाह है? MP MLA किसी की 1.5 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 2.5 लाख, किसी की 3 लाख। अब पुलिस में क्या करेगा? बच्चे को पढ़ाएगा कि अपने गृहस्थी को चलाएगा, क्या करेगा? भाई मजदूर आदमी तो वैसे ही मरा हुआ, गरीबी की मार पहले पड़ी हुई है। महंगाई का ज़माना है, महंगाई इतनी हो गई, जो मुसाफिर सामान नहीं लाता है, अब सामान नहीं लाता है तो कुली नहीं करता है। भाई कुली का काम बहुत ठप हो गया, क्यों? रैम चल गई, पहिए वाले ये चल गए, सूट के कम वजन होता है, मुसाफिर खींच लेता है, ज़्यादा वजन होता है तो ही मुसाफिर कर पाता है। सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि हमें ग्रुप डी में नौकरी दी जाए। जैसे आप देखो, ये हमारे स्टेशन पे ये देखो, कोई कुली मजदूर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? और हमारा पास भी बढ़े, ग्रुप डी में नौकरी मिले हमें, और मेडिकल और हमारी गवर्नमेंट रेट भी बढ़े। लगता है जितनी भी आपकी जो सुविधाएं आप चाहते हैं राहुल गांधी आएंगे तो पूरी हो पाएगी? हाँ, हो सकती हैं, और वो केंद्र में वो आश्वासन देखे गए हैं, केंद्र में भी बात रखेंगे अपनी कुलियों की। लगातार ये कहती आती है कि चुनावी वादे तो किए जाते पर उन्हें नहीं, राजनीति के मैटर से राजनीति के बारे में कोई बात नहीं करने आए थे वो। उन्होंने सिर्फ हमारा दुख के लिए आए थे। वो उन्होंने दुख समझा तो कुली की वर्दी पहनी, कुली का बिल्ला बांधा, कुली का काम किया कि भाई ये कुली किस तरह से मेहनत से कमाता है। तो हमें लग रहा है कि राहुल गांधी जी बेहतर हैं। आपने राजनीति की बात है, जैसे कि आपने कहा कि आपने जो अपनी परेशानी है वो उनके सामने रखी, लेकिन वो किसी पद पर होंगे, सरकार की किसी पद पर होंगे, तभी तो आपकी परेशानियां दूर कर पाएंगे। नहीं, कि सरकार से आएगी ना, राहुल गांधी की 2024 में आएगी तो परेशानी दूर होंगी। और ये भी तो सरकार है, ये भी तो कर सकती है, केंद्र में हमारे मांगों को रख तो सकते हैं ना राहुल गांधी जी, एक सांसद के नाते। जो भी केंद्र में सरकार है आपकी सुविधाएं नहीं दे रही हैं आप? हमें सुविधा कहाँ मिल रही है? मेडिकल पास नहीं है, 2 मियाँ बीबी का पास मिलता है, फैमिली पास नहीं है, तो बच्चों को छोड़ के जाएँ क्या?
बच्चों के लिए टिकट लेना पड़ता है हमें। और हमारा गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जब से 100 रुपये रेट है। कॉमनवेल्थ गेम्स को 10 साल हो गई, 10 साल में हमारा रेट भी नहीं बढ़ा गवर्नमेंट से कि रेट बढ़े, तो हम रेट को बढ़ाना चाहते हैं। और अच्छा बेहतर ये है कि हमें ग्रुप डी में नौकरी मिले दोबारा। ये सरकार बोलती है मैडम 9 साल बेमिसाल, पर ऐसा कुछ भी नहीं करा इन्होंने। 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है हमारे लिए, हम जहाँ थे वहीं हैं। 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम हमारे 40 रुपये बढ़ाए। सरकार तो कह रही है हमने बहुत विकास कर दिया। कुछ विकास नहीं करा मैडम, हमारी जान आफत मिला दी। एक्सीलेटर आ गए, लिफ्ट आ गई, रैंप अंडरवेशन रैंप बना दिया, मजदूर खुद सवारी लेके जा रहा है पैसेंजर। हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। विकास ही तो है। विकास तो मजदूर तो मार दिया मैडम, स्टेशन ठेके में दे दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। तो ये उद्योगपति है, उन्हीं के लिए विकास है। गरीब मजदूर है वो मर गया है और नीचे गया, गरीब गरीब हो गया, मजदूर अरबपति अरबपति हो गया, पैसे वाला पैसा वाला। नरेंद्र मोदी जी कभी गरीबों से मिलने के लिए गए क्या कहीं? बताओ, ये किसानों से मिलने के लिए जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों से मिलने के लिए जा रहे हैं, और मंडी में जा रहे हैं। मोदी मन की बात तो मोदी भी करते हैं। मन की बात राहुल, यही तो बात है मेन। ये मेन पॉइंट तो यही पूछा मैडम आपने। मोदी जी मन की बात करते हैं एसी में बैठ के, वो मजदूर किसान सबसे मिल रहे हैं, वो सुनते हैं, वो जा रहे हैं धूप में मिल रहे हैं, पसीना आ रहा है उनके, वो सुन रहे हैं कि कैसा दर्द है, क्या चीज़ है, सब एहसास कर। है चुनाव के बाद भी उनका यही रवैया रहेगा, आपसे मिलने आएंगे। बिल्कुल आएंगे, उम्मीद है उनसे। वो हमारे लिए अब 1.5 घंटा दिया उन्होंने, तो प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल सर, तो हमारे लिए वो 5 मिनट तो जरूर दे सकते हैं। आज उनके पास कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, लेकिन अब उन्होंने 1.5 घंटा दिया। उम्मीद हो 90 मिनट में से 85 मिनट काट देंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद, 5 मिनट आएंगे और मिल के जाएंगे हमसे, इतना विश्वास है उनको पर हमें। तो आपने देखा कि जनता की क्या राय थी। राहुल गांधी जिन पुलिस से मिले उन्होंने अपनी बात रखी, साथ ही ये भी बताया कि किन समस्याओं से बात हुई। जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ दुर्गा शर्मा।